गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 1 अध्याय 10 से 13। व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान। राजा सुद्युमन की इला नामक स्त्री रूप में परिणति। पुरुरवा की उत्पत्ति। सुद्युमन की देवी उपासना तथा भगवती की कृपा से सुद्युमन को परम धाम की प्राप्ति। राजा पुरुरवा को उर्वशी की प्राप्ति और प्रतिज्ञा भंग के कारण उर्वशी का राजा को छोड़कर चले जाना। ऋषिगण बोले, सूत जी, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की रचना करके शुकदेव जी को पढ़ा दिया। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें शुकदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, इस विषय में व्यास जी के मुखारविंद से आपने जो कुछ सुना हो वह सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, शुकदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी थे। सत्यवती नंदन व्यास जी से जैसे उनका जन्म हुआ वह कहता हूँ। एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो यह निश्चय विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार विचार उठता था कि शक्ति की उपासना अवश्य होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता जगत में उसकी निंदा होती है। शक्ति का उपासक आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेरु गिरी के जिस शिखर पर तपस्या करते थे वहाँ एक बड़ा अद्भुत कनेर का उपवन था। सभी देवता और महान तपस्वी मुनि वहाँ क्रीड़ा करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत और अश्विनी कुमार तथा अन्य भी ब्रह्म को साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वहाँ ठहरे हुए थे। निरंतर संगीत ध्वनि होती थी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी। उस समय उनके तेज को देखकर शचीपति इंद्र डर गए। देवराज के मन में व्यथा उत्पन्न हो गई। वे भगवान शंकर के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर ने कहा। शंकर जी बोले, इंद्र तुम देवताओं के राजा हो, आज कैसे भयभीत हो गए? तुम पर कौन सा दुख टूट पड़ा? तुम्हें कभी भी तपस्वियों के प्रति अमर्ष नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपास्य हूँ। यूं जानकर मुनिगण तपस्या में लगे रहते हैं। वे किसी प्रकार भी दूसरे का अहित नहीं करना चाहते। जब शंकर ने इंद्र से यूं कहा तब वे उनसे पूछने लगे, व्यास जी क्यों तपस्या करते हैं और उनके मन में क्या अभिलाषा है? भगवान शंकर ने कहा, पराशर नंदन व्यास पुत्र पाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। अभी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर ने इंद्र से कहा। तत्पश्चात वे जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, वासवी नंदन व्यास उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अनग तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह, ज्ञानी, यश का विस्तार करने वाला तथा अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उसमें सभी सात्विक गुण उपस्थित रहेंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुमयी वाणी सुनकर महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वे अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के परिश्रम से वे थक गए थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरणी अर्थात कामिनी विख्यात है वह तो आज मेरे पास है नहीं, परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पातिव्रत, धर्म के पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों ना हो,
है तो वह बंधन स्वरूप ही। वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकटमय है, फिर अब मैं उसे कैसे स्वीकार करूं? मुनिवर व्यास जी यूं सोच रहे थे। इतने में ही घृताची नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दृष्टि गोचर हुई। उस समय वह मुनि के समीप ही आकाश में खड़ी थी। अप्सराओं में उसका सर्वोच्च पद था। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो कुछ भी हो, उत्तम सुख देने वाला तो गृहस्था आश्रम ही है। कहा जाता है यह आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुंचाता है और ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी दे देता है। बहुत पहले नारद जी से मैं एक प्रसंग सुन चुका हूँ। उर्वशी नामक अप्सरा थी। राजा पुरुरवा उसके वश में हो गए थे। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया था। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनिवरों, इला के गर्भ से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई थी। यह प्रसंग अब तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुरवा यज्ञ और दान में संलग्न रहने वाले एक धार्मिक पुरुष हो गए हैं। सुद्युमन नामक एक राजा थे। उनके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती थी। इंद्रियों पर उनका अधिकार था। एक बार वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। साथ में बहुत से मंत्री भी थे। आजगब नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तरकस उन्होंने ले रखा था। शिकार करते हुए वे राजा सुद्युमन एक विचित्र वन में जा पहुँचे। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में था। पारिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा हो रही थी। अशोक, बकुल तथा सुंदर लताओं से वह महक रहा था। साखू, तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नीम, महुआ और वासंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुए थीं। अनार, नारियल और केले के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जूही, मालती और कुई आदि फूल वाली लताओं से वह भरा था। वहाँ अनेकों हंस और बगुले विचरते थे। निरंतर बांसों की ध्वनि होती रहती थी। भंवरे गुनगुनाते थे। वह वन सम्यक प्रकार से सुखदायी था। राजा सुद्युमन उस वन को देखकर बड़े हर्षित हुए। वृक्ष फूलों से लदे थे और कोयलें कूक रही थीं। यह देखकर राजा और उनके सेवकों के मन मुग्ध हो गए। फिर तो महाराज सुद्युमन उस वन में घुसे। जाते ही उनका रूप स्त्री का हो गया और घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गया। अब तो वे घोर चिंता में पड़ गए। सोचा यह क्या हो गया? वे अत्यंत चिंतित हो उठे। बार बार चिंता की लहरें उठने लगी। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वे लज्जित हो गए। विचारने लगे, मेरी आकृति स्त्री की हो गई। अब मैं क्या करूं? कैसे घर जाऊं? अब मैं किस प्रकार राज्य का शासन संभालूंगा? अरे, मुझे किसने ठग लिया? ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही कि राजा सुद्युमन स्त्री हो गए। उनमें तो देवता के समान पराक्रम था, फिर क्यों उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा? उस अत्यंत रमणीय वन में राजा ने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप उन्हें ये दशा प्राप्त हुई? सुव्रत, इसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है। भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रभृति ऋषिगण वहां पधारे थे। उस समय भगवान शिव भगवती उमा के साथ क्रीड़ा में मगन थे। ऋषियों को देखकर उमा अत्यंत लज्जित हो गईं। वे पति देव के पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गईं। उनका शरीर बड़े जोर से कांपने लगा। उन दोनों के आनंद का अवसर देख ऋषिगण यत्र तत्र बिखरकर शीघ्र ही भगवान नारायण के आश्रम को चले गए। अपनी प्रिया पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो? मैं अभी तुम्हें सुखी किया देता हूँ। वरानने, देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो तुरंत ही वह स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को शाप दे दिया। तब से वह वन दोष का खजाना बन गया।
जहाँ कहीं के जो लोग इस बात को जानते हैं वे उस काम वन में कभी भूल कर भी पैर नहीं रखते। महाराज सुद्युमन इस बात से अनभिज्ञ थे, अतएव मंत्रियों सहित वहां चले गए। इसलिए सबके साथ ही उन्हें शाप के अनुसार स्त्रीत्व स्वीकार करना पड़ा। अब उन राज ऋषि सुद्युमन पर चिंता के मेघ उमड़ पड़े। लज्जा के कारण वे घर ना जा सके। उस वन से निकलकर बाहर ही इधर उधर घूमने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम इला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुद्ध से उनकी भेंट हो गई। इला का रूप बड़ा ही मनोहर था। अनेकों स्त्रियां उसके साथ थीं। महाभाग बुद्ध ने उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। इला के मन में भी बुद्ध को पति बनाने की बात जंच गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों का परस्पर संबंध हो गया। उसी इला के गर्भ से बुद्ध ने पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस सुंदरी स्त्री इला ने वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया, किंतु उसके मन में चिंता की लहरें उठती ही रहीं। वहीं उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया। वशिष्ठ जी बड़े दयालु थे। उन्होंने सुद्युमन की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवाधिदेव भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शिव मुनिवर पर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय पात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की। तब अपनी बात भी सत्य रहे, ये सोचकर भगवान शंकर ने कहा, राजा 1 मास पुरुष रहेगा और 1 मास तो इसे स्त्री ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुद्युमन पुनः अपने घर चले आए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राज्य की व्यवस्था आरंभ कर दी। स्त्री होने पर वे महल में रहते थे और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राज्य का अनुशासन होता था। उस समय प्रजामंडल में अशांति फैल गई। ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़ते थे। समयानुसार पुरुरवा की युवा अवस्था हो गई। तब राजा सुद्युमन उन्हें राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं वन को चले गए। अनेक वृक्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी से उत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जप आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणमयी भगवती योगमाया राजा पर प्रसन्न हो गईं। सिंह पर बैठकर वे राजा के सामने पधारी। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुद्युमन की आंखें आनंद से उत्फुल्ल हो उठी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। इला ने कहा, भगवती, मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पा ली। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण हो जाता है। माता, देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना और मनोरथ पूर्ण करना जिसका स्वभाव ही है, उस आपके चरण कमल में मैं मस्तक झुकाती हूँ। जगदम्बिके, जब देवता और मुनिगण ये सब भी आपके स्वरूप के संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते, तब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य उसे कैसे जान सकता है। दयामयी, आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, पवन, कुबेर तथा वसु गण तक आपके संपूर्ण गुणों से अपरिचित हैं, तब गुणहीन मनुष्य क्यों कर उन्हें समझ सकता है। माता, भगवान विष्णु महान तेजस्वी हैं, तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाला लक्ष्मी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे ही वे जानते हैं। ब्रह्मा जी आपके राजस रूप से और शंकर तामस रूप से परिचित हैं। कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ आपका ये अत्यंत प्रभावशाली परम प्रसाद। मेरे लिए यह कितना असंभव है। भवानी, आपका कृपा पूर्ण चरित्र समझ में आ गया। अनन्य भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया, तभी ये विष्णु
मधु दैत्य को मारने में समर्थ हुए, फिर भी ये प्रसन्नता पूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते, अपितु चरण दबवाते हैं। इसका रहस्य तो यह है कि आपका हाथ अग्नि के सदृश तेजस्वी है। उससे स्पर्श कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनाते हैं ताकि पृथ्वी का भार संभाल सके। पुराण पुरुष भगवान विष्णु की छाती में भृगु जी ने लात मारी, किंतु आप श्री देवी की अभिलाषा से वे अप्रसन्न ना हुए। जैसे काटे जाने पर भी अशोक वृक्ष भविष्य में अच्छा सज जाने की आशा से अप्रसन्न नहीं होता। सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्री हरि का मन आप में लगा रहता है। देवी, आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत, शांत एवं भूषणों से भूषित वक्ष स्थल पर शैया की भांति सदा उसी प्रकार विराजमान रहती हैं जैसे बिजली मेघमाला में शोभा पाती है। तो फिर क्या वे जगत प्रभु विष्णु आपके वहां नहीं हुए? माता, यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चित है कि उनकी पूजा असंभव हो जाएगी। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुष शांत, सुशील और गुणी भले ही हो, किंतु उसके पास आपका शक्ति का वास ना हो तो अपने कहलाने वाले भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं। अमित प्रभावशालिनी देवी, सदा तुम्हारे चरण कमलों की उपासना में उद्यत रहने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, क्या ये कभी स्त्री नहीं थे? मैं तो मानती हूँ कि ये भी स्त्री थे और तुमने ही इन्हें पुरुष बनाया है। माता, तुम्हारी शक्ति का कितना वर्णन करूं? माता, तुम जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हो, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा करो। तब देवी ने प्रसन्न होकर इला को पुरुष बना दिया। तदनंतर सुद्युम्न ने कहा, देवी, मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि तुम ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना निर्गुण हो और ना सगुण, अथवा तुम जो कोई भी हो, मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माता, यही अभिलाषा है कि तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुद्युम्न भगवती के शरणागत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहाँ से लौटना नहीं होता, तथा देवता लोग भी जिस पद के लिए लालायित रहते हैं। सुद्युम्न के स्वर्ग सिधारने पर पुरुरवा राज्य करने लगे। वे महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे। प्रतिष्ठानपुर बड़ा ही रमणीय नगर था, उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले तथा संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पुरुरवा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया। वे अमित उद्यमशील थे। प्रभु शक्ति तो उनमें थी ही। साम, दान, दंड, भेद सब उनके अधीन रहते थे। उनके राज्य काल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे। महाराज पुरुरवा ने विविध यज्ञ किए जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गईं। उनके रूप, गुण, वैभव, सदाचार, स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी आसक्त हो गई। उसने राजा पुरुरवा को पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मरते लोक में आई हुई थी। राजा पुरुरवा को गुणी समझकर उन्हें उसने वरण किया, पर उसने राजा के सामने ये शर्तें रखी। राजन, तुम्हारे पास ये 2 मेढ़े रहते हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिदिन घृत ही खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कुछ भी भोजन ना होगा। महाराज, मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नग्न ना देख सकूं। राजन, यदि यह शर्त कभी भंग हुई तो तुम्हें छोड़कर मैं चली जाऊंगी। ये बिल्कुल सत्य बात कहती हूँ। राजा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली। तब शाप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञा पूर्वक वहां रहने लगी। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वे उस पर इतने आसक्त हो गए कि उसके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए असंभव हो गया। इस प्रकार अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए।
देवराज इंद्र स्वर्ग में थे, उन्होंने उर्वशी को वहां नहीं देखा। तब वे गंधर्वों से कहने लगे, गंधर्वों, तुम सब लोग उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। राजा पुरुरवा की आंखों से ओझल होकर उनके घर से मेढ़ों को चुरा लिया जाए तो निश्चय ही काम बन जाएगा। यहाँ मेरा स्थान उर्वशी के बिना उदास हो गया है, इसकी शोभा ही नष्ट हो गई है। अतः जिस किसी उपाय से भी उस सुंदरी अप्सरा को यहाँ अवश्य लौटा लाओ। तदनंतर देवराज इंद्र के कथनानुसार विश्वावसु प्रभृति अनेकों गंधर्व पुरुरवा के महल में गए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। गंधर्वों ने मेढ़ों को चुरा लिया। वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चले तब मेढ़े चिल्लाने लगे। उर्वशी उन मेढ़ों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वे कुपित हो उठी। साथ ही उसने नरेश से कहा, इन मेढ़ों को सुरक्षित रखने की तुमने प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजन, आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई। ये मेढ़े मुझे पुत्र के समान प्यारे थे, इन्हें चोरों ने चुरा लिया और तुम स्त्री के समान आंखें मूंदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो, केवल अपने मन में ही वीर बने हुए हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं चौपट हो गई। अरे, ये दोनों मेढ़े मुझे प्राणों के समान प्रिय थे, किंतु आज ये मेरी आंखों से ओझल हो गए। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी। उसे उदास देखकर अपनी सुद्धि बुद्धि खोए हुए राजा पुरुरवा नंगे ही झट चोरों के पीछे दौड़ पड़े। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावली में थे। अप्सरा ने उन्हें नंगे ही देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेढ़ों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेढ़ों को पकड़ लिया और वे थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरुरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी स्त्री उर्वशी तो पति को नग्न देखकर कभी की जा चुकी थी। अब स्वयं राजा पुरुरवा रोते हुए देश देशांतरों में चक्कर काटने लगे। उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था। पागल किसी दशा हो गई थी। वे सारे भूमंडल पर घूमते रहे। उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी। उसे देखकर महाराज पुरुरवा का सर्वांग पुलकित हो उठा। फिर मीठी वाणी में वे कहने लगे, अरे सुंदरी, ठहरो ठहरो, मेरा चित्त तुम में लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है। फिर मुझ पति को इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है। देवी, वही ये तुम्हारा प्रिय देह है। तुम्हारे दूर होने पर अब ये नष्ट हो रहा है। सुंदरी, यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियार और कौवे खा जाएंगे, अर्थात मैं जी नहीं सकूंगा। इस प्रकार राजा पुरुरवा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। वे थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए थे। तब उनसे उर्वशी ने कहा। उर्वशी बोली, महाराज, तुम बड़े मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई। तुम घर जाओ, वहाँ का ही आनंद भोगो। मन में यूं विषाद करना व्यर्थ है। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरुरवा को ज्ञान ना हो सका। वे दुख के उमड़े सागर में गोता खाते रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ये कथा मैंने कह दी। उर्वशी का प्रसंग बहुत बड़ा है, मैं तो इसे थोड़े में ही कह गया। अध्याय 10 से 13 संपूर्ण। भगवान गौरी शंकर की जय। श्री भगवती देवी अर्पणामस्तु।